बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बज़्मे कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सैयदे सरवरां हामिए बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़्ल व करम से सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत से हज़रत सैयदना दाता गंज बख्श अजवेरी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ के ज़ेर साया लाहौर में सिरात मुस्तकीम यूनिवर्सिटी ग्राउंड के अंदर तारीख़ी वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस इनेकाद पजीर है। बड़ी रुकावटें, बड़े मसाइब और बड़ी उलझनों से गुज़रते हुए अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है कि हम इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहे हैं।
जितने भी काफ़िले आए हैं मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। हम आप हजरात के शायान शान इंतज़ामात तो नहीं कर सके, लेकिन दीदा व दिल फरशेरा है। अल्लाह सबको देख रहा है। रब्बे ज़ुल जलाल हम सब की इस हाज़िरी को अपने दरबार में कबूल फरमाए। आज की ये कॉन्फ्रेंस जिसके अंदर हमारे मेहमान आज़ाद कश्मीर समेत चारों सूबों से दूर दराज का सफ़र तय करने के बाद पहुँचे हैं। पेशावर से हज़रत पीर सैयद हैदर मुर्तज़ा शाह साहिब हाफ़िज़हुल्लाह ताला पर सगीर की अज़ीम रूहानी दरगाह कोटला शरीफ से हज़रत मियाँ सग़ीर अहमद नक्शबंदी मुजद्दिदी साहिब सज्जादा नशीन आस्ताना अली कोटला शरीफ, ख़तीब पाकिस्तान हज़रत मियाँ तनवीर अहमद नक्शबंदी साहिब हाफ़िज़हुल्लाह ताला ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया कोटला शरीफ, पीर तरीक़त हज़रत ख्वाजा इफ्तिखारुल हसन सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया सिवाग शरीफ, हज़रत पीर सैयद बहादुर शाह साहिब जीलानी जो बलोचिस्तान से रौनक अफरोज़ हुए, हज़रत अल्लामा मोहम्मद अब्दुल रशीद ओवैसी साहिब हाफ़िज़हुल्लाह ताला जो तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकज़ी रहनुमा हैं, हज़रत मुफ्ती मोहम्मद लुत्फ़ुल्लाह नूरी साहिब बसीरपुर शरीफ से रौनक अफरोज़ हुए, मुहक्किक अहले सुन्नत हज़रत पीर सैयद बादशाह तबस्सुम बुखारी साहिब ज़ीद शरफ़ुहु तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकज़ी रहनुमा मुफ्ती मोहम्मद मुख्तार अली रिज़वी साहिब ज़ीद शरफ़ुहु तहरीक लब्बैक इस्लाम के मरकज़ी अमीर साहिबज़ादा पीर मोहम्मद अमीनुल्लाह नबील सियालवी साहिब, हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद शाह मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान साहिब बरेलवी रहमहुल्लाह ताला के खलीफा मुजाज़ सूफ़ी मोहम्मद गुलज़ार अहमद क़ादरी साहिब, बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस जिन्होंने पढ़ाई मुफ्ती आज़म बलोचिस्तान उस्ताज़ुल असातिज़ा हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हबीब अहमद नक्शबंदी साहिब, कराची से जो उलमाए किराम रौनक अफरोज़ हुए उनमें हज़रत मुफ्ती मोहम्मद उस्मान अख्तर जलाली साहिब, हज़रत अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद ताहिर गज़नफ़र शाह साहिब शिहाबी, हज़रत मुफ्ती मोहम्मद नासिर ख़ान तुराबी साहिब, हज़रत मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला साहिब, हज़रत मुफ्ती मोहम्मद जमील रिज़वी साहिब जो कि घोटकी से रौनक अफरोज़ हुए, हज़रत मुफ्ती मोहम्मद बशीरुल क़ादरी साहिब जो कराची से जलवा आरा हैं, फ़िदाए नामूस रिसालत हिस्सा वक़फ़ किया, बाकी ख़रीदी गई। अल्लाह उनकी कब्र को रोशन करे। कुछ कमरे इसके हम बना चुके हैं और बाकी तामीर और फिर इसमें तालीम के लिए आपसे दुआ की दरख्वास्त कर रहा हूँ। अल्लाह हमें इस आज़म में कामयाब फरमाए। हमें बनाने के लिहाज से आफर्स भी होती हैं, लेकिन उनकी तरफ से दबे लफ्ज़ों में ये उनकी हमें ख्वाहिशात नज़र आती हैं कि
हम बोलने में फिर उनके से पूछ के बोलें, या हम अपनी पॉलिसी उनकी मर्जी पे कर दें। बनाने वालों ने तो कई मुरब्बों में भी बना के देने को कहा और इफ्ज में कहा कि हमसे मशवरा करके पॉलिसी बना लेना। तो मैं इस पे अपनी राय को उन पर वाज़े कर चुका हूं कि मुझे टहनियों की कुटिया मंजूर है, मगर कलमा हक पर चुप का रोजा मंजूर नहीं है। मुझे जेल की सलाखें तो मंजूर हैं, मगर क़यामत के दिन के अजाब की सख्तियां मैं उनसे बचना चाहता हूं। तो इस बुनियाद पर मराकिज़ इदारे बनाए जा सकते हैं और बड़े बड़े सिलसिले चल सकते हैं, मगर शायद हमें ऐसा तरीका नहीं आता। लेकिन अल्लाह पर एतमाद है, उसके अमरे कुन के सामने किसी रुकावट की कोई हैसियत नहीं, और वो अपने फजल से जिस अंदाज पे राजी है हमें उस अंदाज पे ही अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा पसंद है और उस पर इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक पहरा देंगे। लेकिन आज के इन हालात में, इस वक़्त में, ये दुआ ज़रूर करना चाहता हूँ जो दुआ मैंने जेल में बैठ के लिखी थी और चश्मे तसव्वुर में आज का इज्तिमा मेरे सामने था। लोग तो ये समझ रहे थे कि किस्सा पारीना बन गया है, अब कैसे निकलेगा, अब बोलेगा नहीं, अब वो बड़े बड़े मजमे और इज्तिमात नहीं होंगे। वो मेरी शहादतों और मेरे कत्ल की रोज़ाना खबरें सुनाते थे कि तुम्हें कोई नहीं छोड़ेगा, तुम तो अब ज़मीन पे चंद दिनों के मेहमान हूँ। तो मैं अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र अदा करता हूँ कि ज़िंदगी एक अमानत है और इस अमानत में इंशाअल्लाह ख़यानत नहीं होगी। और ये अगर दीन के काम आ जाए तो इससे बड़ी काम वाली ज़िंदगी कौन सी होगी। मैंने उस वक़्त मरकज़ सिरात मुस्तकीम यूनिवर्सिटी के लिए जेल के उस छोटे से सेल में, जो बड़े ख़तरनाक दहशतगर्दों के लिए होता है, जिसमें मुझे मुसलसल पिघलाया जा रहा था, मैंने इस रात का तसव्वुर करते हुए लिखा था, इस जगह के लिए, इस सरजमी पे हक का गुलशन खिला रहे। समझ आ रही है आपको? इस सरजमी पे हक का गुलशन खिला रहे, लंगर मेरे हजूर का हर दम खुला रहे। कहो आमीन। इस सरजमी पे हक का गुलशन खिला रहे, लंगर मेरे हजूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लंगर मेरे हजूर का हर दम खुला रहे। बनते रहें हमेशा आलिम यहां अजल, बनते रहें हमेशा आलिम यहां अजल, ये सिलसिलाए खैर भी हर दम चला रहे। भूले से भी खिज़ां का ना हो यहां गुजर, भूले से भी खिज़ां का ना हो यहां गुजर, गुलशन मेरे रसूल का हर दम हरा रहे। भूले से भी खज़ां का न हो यहां गुजर, गुलशन मेरे रसूल का हर दम हरा रहे। इजहारे हक का सूरज यहां से तुलू करे, इजहारे हक का सूरज यहां से तुलू करे, बातिल यहां के डर से हमेशा डरा रहे। इजहारे हक का सूरज यहां से तुलू करे, बातिल यहां के डर से हमेशा डरा रहे। अल्लाह हमारी हम सब की इस
दुआ को रात के इस मुतबर्रक वक़्त में कबूल व मंजूर फरमाए। आज का मौजू ये मुझ पर कई सालों से कर्ज था। कुरान मजीद में जैसे हुक्म है अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, तो अल्लाह का फजल है रोज़ाना 5 टाइम हम उस पर अमल करते हैं। तो कुरान मजीद में यह भी हुक्म है वातसिमू बिहाब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को तुम सारे मजबूती से थामे रखो। और अल्लाह का फजल है हमने थामी हुई है, हुक्म पे अमल है, लेकिन इसकी तफसीलात बड़ी हैं। जैसे कुरान मजीद में है ला तक़रबु ज़िना, जिना के करीब ना जाओ। अल्लाह फरमाता है वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और फिर फिरकों में ना बंटो। तो एक इतना बड़ा अमर और एक इतनी बड़ी नाही, दोनों को रब्बे ज़ुल जलाल ने एक जगह इकट्ठा किया और फिर इस आयत को पढ़ के लोगों ने नए नए फिरके बनाए। जिसने नया फिरका बनाना होता था इसी आयत को पढ़ के आगाज कर देता और वहदत के इत्तिहाद के मफहूम घड़े जाते रहे। वहदत के लफ्ज पर भी लोगों को बड़े कारोबार चलाए। वहदत उम्मत, वहदतुल मुस्लिमीन, इत्तिहाद उम्मत, बगल में छुरी मुंह में राम राम। जिसने भी वहदत के खिलाफ धंधा करना होता इल्ला माशा अल्लाह, वो वहदत के लफ्ज को आड़ बना के ही करता रहा और अब भी कर रहे हैं। तो लाजिम था कि वहदत का मफहूम बताया जाए। अल्लाह की रस्सी क्या है, उसको पकड़ना कैसा है, वला तफर्रकू के अंदर किस चीज से रोका जा रहा है। आज ये भी कुछ लोगों की वहदत है कि एक फिरके का दूसरा दूसरे फिरके का तीसरा तीसरे फिरके का चौथा चौथा फिरके का 9-10 फिरकों को मिला के इकट्ठा बिठा लें, कहते हैं ये वहदत उम्मत है। ये गलत मफहूम है वहदत का। अरे ऊपर इंटरनेशनल एजेंडा वो है वहदत अदियान, जिसमें वो कहते हैं यहूद नसारा हिंदू सिख मुस्लिम सब एक जैसे हैं। उसके नीचे फिर एक एजेंडा है जिसका नाम सुलूकुलियत है, लेकिन वो हमें ताना देते हैं कि तुम वातसिमू बिहब्लिल्लाह पे अमल नहीं कर रहे। उन सारी वारदातों का पर्दा चाक करना भी मकसूद है और वातसिमू के लिहाज से कोई भूला ना रहे। इस फरीजा पर भी अमल करना लाजिम है। और वला तफर्रकू में जिस चीज से रोका गया है, इमाम कुशैरी ने उसको करीने शिर्क जुर्म करार दिया है कि जैसे रब ने शिर्क से रोका है, ऐसे ही रब्बे ज़ुल जलाल ने वला तफर्रकू कहकर फिर वहदत उम्मत को तोड़ने से रोका है। इस सूरत हाल में वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, हब्लिल्लाह क्या है? पहले तो उस रस्सी को पकड़ना है और फिर छोड़ना नहीं, और जो पकड़े पकड़ता ही नहीं और इसके बगैर ही कहता है
छोड़ो नहीं, तो पकड़े बगैर छोड़ने का तसव्वुर कैसे हो सकता है। हबलिल्लाह के लिहाज से तफसीर मावर्दी में 5 तफसीरें हैं कि हबलुल्लाह क्या चीज है। अल्लाह की रस्सी, और तुम सारे जानते हो कि लफ्ज हबल जिसका माना रस्सी से किया जाता है, अदुर्रुल मसून के अंदर कुल्लु मा वसला का इला शैइन फहुव हबलुन, जो भी तुझे किसी से मिलाए वो हब्ल है। जरिया, वसीला, आसरा, और फिर हब्ल। किसान लोग भी बैठे हैं, देहातों के भी, रस्सी के अंदर कई धागे मिलके उनको बट दे के एक बना दिया जाता है, वो हबल है। सिर्फ एक धागे को नहीं कहा जाता, कई चीजें उसमें होती हैं। इमाम मावर्दी कहते हैं सबसे पहला तो इस सिलसिला में 2 सहाबा अलैहिमुर्रिदवान ने इसका मतलब बयान किया है। एक है हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरे हजरत कतादा रजी अल्लाह तआला अन्हु, और वो दोनों मतालिब तफसीर इब्न जरीर, दुर्र मंसूर और दीगर तफसीरों में भी मौजूद हैं कि हबलुल्लाह से मुराद है किताबुल्लाह, अल्लाह के कुरान को मजबूती से थाम लो और फिरकों में ना बंटो। दूसरी तफसीर, हबलिल्लाह से मुराद है दीनिल्लाह, अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ लो और फिरकों में ना बंटो। तीसरी, हबलुल्लाह है अहदुल्लाह, अल्लाह का अहद, इसे मजबूती से पकड़ लो और फिरकों में ना बंटो। चौथी, अल इखलासु लिल्लाह, मुखलिस हो जाओ अल्लाह के लिए और इससे पीछे ना हटो। और 5वें नंबर पे अल जमाआ, हबलिल्लाह है हक परस्तों की जमात, हबलिल्लाह है अकीदा व अमल के लिहाज से जो लोग सच्चे हैं उनकी बज़म, उनकी जमात, उनकी हिज़्ब, ये सारे मानी इकट्ठे करें तो एक ही बात सामने आती है। अगर दीन है तो दीन भी माहे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। कुरान है तो अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन, अगर सीना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होता तो कुरान कहां उतरता, उससे तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाते। जमात को जमात मिली, इज्तिमाइयत मिली तो वो माहे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर दर से मिली। तो सारे मजमूओं का खुलासा ये है कि ऐ लोगो, सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज पे झुक जाओ, इनके दर को चूम लो और आगे वला तफर्रकू, इस दर से छोड़ के कहीं और दरवाजा ना देखो। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, जिनके हाथ में रस्सी ना हो वो नया फिरका तो बना सकते हैं मगर वो दावत इत्तिहाद नहीं दे सकते, चूंकि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ ने लफ्ज जमीआ ये हाल है। और देखना, ग्रामर की बातें वैसे आवाम को तो मुश्किल ही लगती हैं, लेकिन इसके बगैर मतलब यहां से समझ नहीं आ सकता।
जमिया एक मतलब है कि ये फाइल से हाल है, दूसरा के मफूल से हाल है, और हाल वाला माना जब साथ होगा पकड़ने के साथ कि पकड़ने का तरीका क्या है, हबलुल्लाह को पकड़ने का तरीका क्या है, हबलुल्लाह के तय्युन के साथ उसको पकड़ने का तरीका जो कुरान ने बताया है उस पर कायम रहेंगे तो फिरका वारियत नहीं होगी, उस तरीके को छोड़ देंगे तो फिर इंतशार होगा, इफ्तिराक होगा। मैं आसानी से जमीआ के लफ्ज की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं। सबसे पहले अगर हम इसको फाइल से हाल बनाएं, जो वातसिमू का फाइल है वो कौन है? हमें खिताब है, उम्मत को खिताब है, पकड़ने वालों को खिताब है कि पकड़ लो, लेकिन ऐसे नहीं, शर्त है, हाल कैद बनता है। किस हालत में पकड़ना मोतबर होगा? जमिया, जब हालते इज्तिमाइयत होगी, पकड़ने वालों के अंदर इज्तिमाइयत होगी, तो फिर पकड़ना बरहक करार पाएगा। और अगर पकड़ने वालों में इज्तिमाइयत नहीं होगी तो फिर पकड़ना दुरुस्ती नहीं है, आगे फिर वला तफर्रकू कैसे है? तफसीर मज़हरी में इस हकीकत को यूं बयान किया गया, फ़ला तक़दीर कौनी हालम मिन अल-फ़ाइल मानाहु हाला कौनिकुम मुज्तमिईन फिल इतिसाम, यानी खुज़ू फी तफसीर किताबिल्लाहि व तावीलिही मज्तमा अलैहिल उम्मा, के कुरान समझते वक्त वो मतलब और माना लो जो सारी उम्मत जिस पे जमा है। आज गामदियत है, परवेजियत है, मौदूदियत है, अपने जहन से घड़ के एक बात कुरान की तफसीर करार देते हैं, ना उस पर हदीस है, ना कोई आयत है, ना ही उस पर इजमाए उम्मत है, और तबलीग ये कर रहे हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमिया। जब कुरान से कोई मतलब ही अपना मन घड़त ले रहा है, कुरान से मफहूम ही लेते वक्त वो मफहूम नहीं ले रहा जिस पर उम्मत का माजी में इजमा हो चुका हो, तो फिर जमिया का माना ही नहीं पाया गया। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमिया मतलब यह है कि कुरान का मतलब वो लो जिस पर इजमाए उम्मत है। तो जिसने इजमाए उम्मत से हट के माना लिया उसने नया फिरका बनाया, वो वातसिमू वाला नहीं है, वातसिमू का दुश्मन है। और अगर इसको बिहब्लिल्लाह यानी मफऊल से हाल बनाए तो फिर अला तकदीर अन यकून हालम मिनल मफऊल फलमाना यतसिमू बेजमी किताबिल्लाह। अब देखो कैसे निखर के बात सामने आएगी। का रस्सी सारी पकड़ो, रस्सी है कुरान, ये नहीं कि एक मानो आज दूसरी छोड़ दो, 13वां पारा मानो 30वां छोड़ दो, एक चीज को मान लो दूसरी चीज को छोड़ दो। अपनी पसंद और नापसंद पर कुरान को हासिल करो, कुरान पे अमल करो। फरमाया ऐसा नहीं होना चाहिए, वला तक़ूलू नुअमिनु बिबादिल किताब व नकफुरु बिबाद, कि हम बाज तो मानते हैं बाज नहीं मानते। तो अगर ऐसा है तो फिर जमिया नहीं है, फिर हब्लिल्लाह जमिया नहीं है, फिर रस्सी थोड़ी सी पकड़ी है, सारी नहीं पकड़ी। अरे कुरान कुछ मान ले कुछ ना माने तो बंदा मोमिन ही नहीं होता। वहदत कहां से आएगी? इस बुनियाद पर मैं पूरे वसूख के साथ तमाम फिरकों और तमाम जो इनफिरादी राहें और पगडंडियां बनाने वाले लोग हैं उनको चैलेंज कर रहा हूं कि जमिया के मफहूम को अगर सामने रखकर वातसिमू
का मतलब देखा जाए तो पूरा मतलब सिर्फ अहले सुन्नत में नजर आता है। अब यहां पर इस चीज को समझाने के लिए एक हदीस से मिसाल पेश करता हूं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सही मुस्लिम शरीफ में है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस बुनियान जो बुखारी शरीफ में है, मुस्लिम में है, तवज्जो करना, चूंकि आगे है वला तफर्रकू, ये तफसीर कुशैरी पढ़ी है। इमाम कुशैरी कहते हैं कि जिस चीज से रब ने रोका है वो शिरक तो नहीं मगर शिरक के करीब पहुंचने वाली है। तो हमें अपनी जिंदगी में वला तफर्रकू में जो तफर्रकू है उससे बच के रहना है और ला तफर्रकू पे अमल करना है। और ये याद रखें, ला तफर्रकू असल में था ला ततफर्रकू, एक था जो दूसरा था वो गिरा, ला तफर्रकू, ला तफर्रकू। बचना है फिरका वारियत से, बचना है मजमूम इख्तिलाफ से। अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है, अगर ला तफर्रकू पे अमल देखना है तो इमाम अहमद रजा बरेलवी को देखो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल मुमिनु लिल मुमिनी कल बुनियान यशुद्दु बादुहु बादा सुम्मा शब्बा का बैना असाबिही। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मते मुस्लिमा की वहदत बयान करते हुए फरमाया कि मुसलमान आपस में यूं हैं जैसे एक इमारत होती है। इमारत में दीवारें हैं, दीवारों में ईंटें हैं, सारी चीज यहां से ही समझ आ जाएगी। अगर ईंट दूसरी ईंट के करीब ना आए तो क्या दीवार बन सकती है? बोलो तो सही। कुर्ब होगा, ईंट ईंट के साथ आएगी, फिर दीवार बनेगी, फिर पूरी बिल्डिंग होगी, वहदत आ जाएगी। ये एक इमारत है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं उंगलियां उंगलियों में डाली, इस तरह करके ये बता दिया, मोमिन मोमिन के लिहाज से वहदत तब बनेगी जब एक ईंट दूसरी ईंट का बोझ उठाएगी। एक ईंट अपना बोझ अगर किसी पे डाल रही है तो किसी का भी उठाएगी। अगर ईंटें मुंतशिर पड़ी हो, कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, वो ढेर कहलाता है, दीवार नहीं। ढेर में पड़ी ईंटें तरतीब में आ जाएं, वहदत आ जाए तो फिर किला बन जाता है। अगर वो ईंटें वैसे पड़ी हों तो डाकू को रोक नहीं सकती, चोर को रोक नहीं सकती, अंदर मुकद्दस जगह तक जाने से कुत्ते को रोक नहीं सकती, फिर किसी छत का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर खजाने को बारिश से बचा नहीं सकती। और जब उनमें वहदत आ जाती है तो फिर सारे काम कर जाती है। एक ईंट अकेली
टनों वजन के नीचे पिस जाए, मगर जब ईंट ईंट से मिलती है तो फिर उसमें कुव्वत आती है। आते आते मिलते मिलते वो ईंटें हजारों टन वजन भी उठा जाती हैं, मगर उठाती तब हैं जब एक दूसरे के करीब होती हैं, उठाती तब है जब उनमें वहदत होती है, और उठाती तब है जिस वक्त वो एक दूसरे को बर्दाश्त करती हैं। अब उनकी कुव्वत बढ़ जाती है, उनका फायदा बढ़ जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं उंगलियां हाथों में हाथ डालकर क्या बताया, सिर्फ एक हाथ ऐसे हो, इसमें इतनी ताकत नहीं जितनी इस तरह दोनों को मिलाकर कुव्वत बढ़ जाती है, और इसको खोलना हटाना अगले के लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही जो ईंट दीवार में आ गई और दीवारों पे छत आ गई, अब दीवारों से एक दूसरे की ताकत बढ़ गई, ऊपर छत है, अब जल्दी वो दीवार गिरेगी नहीं। ये सबक हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहदत का बुनियान की मिसाल से दिया। ये मिसाल तो अक्सर लोग हदीस में जो है पढ़ते हैं, बताते हैं, लेकिन मेरा उन लोगों से इख्तिलाफ है जिन्होंने इजलास में एक जगह किसी बदअकीदा को बिठाया, दूसरी जगह किसी को, तीसरे की किसी को, और सारा हाल भर के कहा यह वहदत उम्मत है। मैंने कहा हरगिज नहीं, वहदत उम्मत अजसाम की वहदत से नहीं, नजरियात की वहदत से है। अगर नजरिए जुदा हों तो जिस्मों का इकट्ठा बैठना आरजी है। ईंट ईंट के करीब जरूर हो, मगर वो ईंट तो हो। ईंट हो तो फिर उसे जरूर फिट करो। ईंट हो जो बोझ उठा सकती हो, पक्की हुई होगी तो बोझ उठाएगी। नजरिए के भट्ठे में पकी हुई होगी तो बोझ उठाएगी। दूसरे कहते हैं बस ईंट होनी चाहिए, सब एक जैसे हैं। वो भी तो उसी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, वो भी तो ऐसे हैं वैसे हैं। मैं कहता हूं मट्टी तो वो भी है जो कच्ची ईंट की है, मट्टी तो वो भी है जो कच्ची ईंट भी नहीं वैसे कस्सी से उठा के थोड़ी सी रख दी है। मट्टी तो वो भी है जो खाली में तर मट्टी है, मट्टी तो वो भी है जो गंदी नाली की मट्टी है। अब इसे कहोगे वहदत कि एक तरफ उस मट्टी से बू आ रही है, दूसरी तरफ वो मट्टी पानी में घुल रही है, तीसरी तरफ वो मट्टी वो इकट्ठी खुद नहीं है, चौथी जगह वो बोझ उठाने के काबिल नहीं है। तो ऐसी बिल्डिंग तो चोरों को ही फायदा देगी, ऐसी बिल्डिंग तो कैसे बोझ उठाएगी। लिहाजा वहदत नहीं कि ये नहीं कि एक जगह तुम उसे बिठा दो जिसका अकीदा तौहीद दुरुस्त नहीं, दूसरा उसे बिठा लो जिसका अकीदा रिसालत दुरुस्त नहीं, तीसरा उसे बिठा लो जो नामूसे सिहाबा के खिलाफ बक बक करता है, चौथा वो रख लो जो नामूसे अहले बैत पे हमला करता है, और कहो ये वहदत उम्मत है। नहीं, ये धोखा तो हो सकता है, वहदत नहीं हो सकती। वहदत के लिए ईंट का ईंट होना जरूरी है। हम कहते हैं करीब जरूर लाओ, मगर ईंट तो हो। ईंट हो उससे नफरत नहीं, पक्की हो उससे इनकार नहीं। और अगर कहो कि नहीं जिस तरह का भी है करीब रखना चाहिए, करीब करना चाहिए और सब एक जैसे हैं और ये वहदत है, तो अल्लाह ताला तो कुरान में फरमाता है मिम्मन खलकना उम्मा यहदूना बिल हक व बिही यादिलून। जिसने ईंटें बनाई हैं उससे तो पूछो। अल्लाह फरमाता है
जिन्हें मैंने पैदा किया वो सारे ऐसे नहीं कि हिदायत वाले हों, सारे ऐसे नहीं कि अदल वाले हों। उनमें से एक जमात ऐसी है, उम्मा, यह है वहदत उम्मत। उम्मा और वहदत उम्मत की जब हम बात करते हैं तो उम्मत की दो किस्में हैं। एक होती है उम्मत दावत और दूसरी होती है उम्मत इजाबत। उम्मत दावत है सारी इंसानियत, हिंदू हो, सिख हो, मजूसी हो, सबको दावत है कि मुसलमान हो जाएं। लेकिन उम्मत इजाबत सिर्फ वो है जिन्होंने सिद्ध के दिल से माहे मदीना का कलमा पढ़ा है। या रसूल अल्लाह लब्बैक, 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक। जुल जलाल ये फरमाता है, जिसने पैदा किया है सबको, वो कहता है उनमें से एक जमात ऐसी है इंसानों में जिनको हमने पैदा किया। एक जमात कैसी? यहदून बिल हक, जो हक की हिदायत देते हैं, वबिही यादिलून, और फिर इसमें अदल भी करते हैं। एक जमात। कुरान जब एक कहता है, एक जमात, ठीक दिल सबके हैं, दिमाग सबके हैं, हाथ सबके हैं, कान सबके हैं, आंखें सबकी हैं, मगर हिदायत सबके पास नहीं। हिदायत एक जमात के पास और अदल एक जमात के पास। हो सकता है कोई कहे, हर एक ही कहेगा मैं अदल वाला हूं। तुम जिनको कच्ची ईंट कह रहे हो सकता है वो तुझे कच्ची ईंट समझते हो। तो मैं कहता हूं नहीं, मेरिट पे बात कर लो। अदल क्या है? वज़उ शैफी महल्ले ही। जुल्म क्या है? वज़उ शैफी गैर महल्ले ही। जो किसी के शायाने शान हो उसे वो हक देना, जिसका जो मकाम हो उसे यूं मानना ये अदल है, और उसे यूं ना मानना ये जुल्म है। तो देख लो, अल्लाह को वहदहू ला शरीक जो ना माने वो अदल वाला नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसबे नबुव्वत को जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक ना माने वो अदल वाला नहीं। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को जो गालियां दे वो अदल वाला नहीं। अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के खिलाफ जो भौंके वो अदल वाला नहीं। तो जो ये ना करें वही तो अदल वाला है और वही सुन्नी होता है। तवज्जो करना, तवज्जो करना। देखो, अल्लाह को, अल्लाह का जिसने शरीक माना उसने जुल्म किया। इस वास्ते इन्न शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, कि अल्लाह का यह हक नहीं कि उसका शरीक माना जाए। लिहाजा जो रब का शरीक मानते हैं वो भी जालिम। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हुसैमुल हरमैन पढ़ के देख लें। मकामे नबूवत के लिहाज से जिन्होंने सहाबा के मोतकदात से इनहिराफ किया, अदल वाले नहीं। तो हम अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं कि रब्बे जुल जलाल ने हमें अदल वाला बनाया। ना हम रब का शरीक मानते हैं, ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा जमी वजूद में किसी और को मानते हैं। शान नबूवत में भी जो सरकार के शायान शान लफ्ज ना हो और मफहूम ना हो उसे नहीं मानते। सहाबा का अदब हो, अहले बैत
अतहार का अदब हो, अल्लाह का फजल है जो उनके लिए अल्लाह ने वज़ा किया है एक मनसब, उनको उन तरह मानना ये अदल है। कहीं सहाबा को माने तो अहले बैत को ना माने, अहले बैत को माने तो सहाबा को ना माने, तौहीद बयान करें तो मकाम नबुव्वत में तौहीन कर जाएं, और तो कहीं ये सारी चीजें ही सारे जुल्म पाए जाएं। अल्लाह का फजल है व मिम्मन खलकना उम्मा यहदूना बिल हक व बिही यादिलून। मेरिट पे अगर अदल पर पूरा उतरता है वो मसलक है जिसे अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है। अब हम जब कहते हैं अकीदे की बात करते हैं, सुलह कुल्लियत का रद्द करते हैं, तो हमें कहते हैं ये फिरकावारियत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। वला तफर्रकू, हम उसके खिलाफ नहीं। हम कच्ची ईंट को कहते हैं पका लो, हम जिस मट्टी से बदबू आ रही है उसे कहते हैं कि ये किला इस्लाम के शायान शान नहीं, ये हिफाजत के लिहाज से काम नहीं करेगी। तो इस बुनियाद पर अल्लाह का फजल है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहदत की मिसाल दी, उसका ये तकाजा है कि ईंट जो है वो काम की शर्त पूरी है, जिसका अकीदा सही है वो करीब करो, उसे लगाओ और उस पर एक इमारत को तामीर करो। ये नहीं कि बुरा बुरा ही रहे और सिर्फ उस पर इत्तिहाद का लफ्ज बोला जाए, बद अकीदा ही रहे और उस पर इत्तिहाद का लफ्ज बोला जाए। ऐसा नहीं है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क़यामत तक के लिए जो दीन दिया, उस दीन में ये इरशाद फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सक़लैन मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लु बादी किताबुल्लाह व इतरती अहलो बैती। फरमाया क़यामत तक के लिए, चूंकि बाकी अंबिया अलैहिमुस्सलाम के खुतबे होते थे वक्त वक्त के लिए, सरकार के खुतबे थे क़यामत तक के लिए। बाद में उम्मत कैसे रहेगी, कैसे गुजारा होगा, हिदायत पर कौन होगा, गुमराही में कौन चला जाएगा, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सक़लैन। सकलैन कीमती चीजें या जिनके आदाब बजा लाना बड़ा मुश्किल है, सिकल है, दोनों के हुकूक पूरे करना। सकलैन भी है, शैएन भी है, खलीफतैन भी है। ये सारे लफ्ज अल्फाज हदीस में मौजूद हैं कि मैं तुम में 2 खलीफे छोड़ के जा रहा हूं, 2 अशिया छोड़ के जा रहा हूं, मैं तुम में सकलैन छोड़ के जा रहा हूं। और फिर किताबुल्लाह के साथ इतरती भी है, किताबुल्लाह के साथ सुन्नती भी है। ये बहस इस वक्त मैं तवील नहीं करना चाहता, लेकिन ये शर्तें जरूर बताना चाहता हूं कि हिदायत के लिए वहदत के लिहाज से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्त बताई कि जो 2 चीजें मैं छोड़ के जा रहा हूं, एक मेरा कुरान, दूसरा मेरा खानदान, ये दोनों चीजें जो हैं, मा इन तमस्सकतुम बिहिमा, जब तुम दोनों इनसे तमस्सुक करोगे, दोनों से, तो फिर शर्त पाई जाएगी। और शर्त यह भी है कि तमस्सुक तुम करोगे, वो अपनी जगह मुस्तकिल है, उन्हें तुम्हारी हाजत नहीं, तुम्हें उनकी हाजत है। दामन तुमने पकड़ना है, करीब तुमने होना है। गारंटी सरकार दे रहे हैं कि जिसका वो दोनों हाथ पकड़ लेंगे, हौज़े कौसर तक नहीं छोड़ेंगे। क्यों? मा इन तमस्सकतुम बिहिमा, दोनों के साथ तमस्सुक होगा,
जब दो चीजों को एक कर दिया जाए, उनमें से जहां इख्तिलाफ हो जाए दो लीडरों का, कुछ लोग एक के साथ हो जाएं, कुछ दूसरे के साथ, क्यों होते हैं? एक दूसरे का गिला सुन लेता है, दूसरा पहले का गिला सुन लेता है, तो फिर इंतशार हो जाता है, इफ्तिराक आ जाता है। लेकिन यहां कुरान आल के खिलाफ कुछ नहीं सुनता, आल कुरान के खिलाफ कुछ नहीं सुनती। यहां पार्टीबाजी नहीं हो सकती। आज हम मुआशरे में देखते हैं एक तबका वो है जो कुरान कुरान कुरान, तफहीमुल कुरान, दरसे कुरान, फहमे कुरान, कुरान कुरान कर रहा है और आल से दूर है। और दूसरा जो आल आल की रट लगा रहा है और कुरान को बदली हुई किताब समझता है। कुरान के बारे में यह लिख दिया, पूरी इतनी मोटी किताब फसलुल खिताब फी तहरीफ कलाम रब्बिल अरबाब, माशअल्लाह कि ये सारा बदला हुआ है। कुरान को इतना डिग्रेड किया, वही को इतना डिग्रेड किया, कहा कि वही में गलती हो गई थी, माशअल्लाह जिब्रील अलैहिस्सलाम से आनी तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर थी और वो भूल के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ले आया। अब आल के साथ होने के दावेदार मा इन तमस्सकतुम बिहिमा पे अमल नहीं कर रहे। सिर्फ आल के साथ रहने वाले कुरान को छोड़ बैठे, सिर्फ कुरान को हाईलाइट करने के दावेदार ये नहीं देखते कि ये किन के घर में उतरा था, उनसे बुग़्ज़ रखते हैं। तो फिर इंतिशार होगा, इत्तिहाद तब होगा, वहदत तब होगी जब कुरान से भी प्यार होगा और अहले बैत से भी प्यार होगा। कुरान से प्यार, सहाबा से प्यार है, कुरान से प्यार, कुरान जमा करने वालों से प्यार है। और इतरत में तो उम्महातुल मोमिनीन भी हैं, इतरत में असहाबे किसा भी हैं। लेकिन यहां धड़ेबंदी तब हो सकती है जब एक दूसरे के खिलाफ बात सुन सकें। आल जब कुरान के खिलाफ सुने तो अपने दरबार से दफा कर दे उसको कि हमने तो 12 तन इसी कुरान की हिफाजत के लिए पेश किए थे, तुम हमारे सामने कुरान के खिलाफ बोल रहे हो। और कुरान के पास जाकर आल के खिलाफ बोले तो कुरान कहता है मैं तो उनके घर उतरा हूं, तुम उन्हीं के खिलाफ हो, तुम मेरी पार्टी कैसे बन सकते हो? लिहाजा चूंकि यहां दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ बात सुनने को तैयार नहीं, तो दोनों की पार्टी ही सच्ची पार्टी हो सकती है जो दोनों को माने, जो दोनों को छोड़ के किसी एक साइड पे हो जाए वो कभी भी हिदायत नहीं पा सकता और वो कभी भी हलाकत से नहीं बच सकता। तो फिर वहदत का एक दूसरा फार्मूला भी सामने आया, कुरान भी हो और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान भी हो। जहां दोनों मोहब्बतें इकट्ठी एक सीने में पाई जाएं उसे हक वालों का सीना कहा जाता है। अच्छा, यहां ये वहम हो सकता है कि हो सकता है एक सदी में तो इकट्ठे रहें, दूसरी में जुदा जुदा हो जाए, आल कहीं हो कुरान कहीं हो। नहीं, जिस मफहूम में यहां आल है वो कभी भी कुरान से जुदा नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद के साथ फरमाया लन यतफर्रका, ये दोनों कभी जुदा नहीं होंगे। कुरान और आल, कुरान और सुन्नत, ये दोनों कभी जुदा नहीं होंगे, ना पहली सदी में, ना चौथी में, ना 15वीं में, ना क़यामत तक ये जुदा नहीं होंगे। हत्ता यारिदा अलैयल हौज़, तो हौज़े कौसर तक तो इकट्ठे ही आएंगे। तो हौज़े कौसर तक कुरान और खानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन की वहदत
ये सिर्फ सुन्नी के सीने में मौजूद है। और इसमें अगर कोई कच्ची ईंट है तो उसको अभी ईमान और अकीदे के भट्ठे में पकाने की जरूरत है। वो वैसे ही मिल्लत कसरे मिल्लत में ना लगाई जाए, वरना इत्तेहाद नहीं, दरार पड़ेगी, वो छत नहीं उठाई जाएगी। उस कच्ची ईंट पे जरब लगाकर चोर अंदर दाखिल हो जाएंगे। पक्की होगी तो फिर कसरे उम्मत है। इस बुनियाद पर ये अगर फार्मूला जो हदीस में है, वहदत दोनों में फर्क ना हो, तो ये सुन्नी का सीना है जहां दोनों तरह की मोहब्बतें बयाक वक्त पाई जाती हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिला में एक और मिसाल दी। उस मिसाल के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमासालिल जसद इरशाद फरमाया कि मोमिन के लिहाज से यूं है जैसे एक जिस्म के आज़ा होते हैं। एक जिस्म के आज़ा। वहदत क्या है? इज़्तका उज़्वन तदआ लहू साइरुल जसद बिस्सहर वल हुम्मा। बुखारी मुस्लिम दोनों में है। तवज्जो से सुनना। इसमें फरमाया जैसे जिस्म के एक उज़्व को बुखार हो जाए, एक उज़्व जिस्म का बीमार हो जाए तो क्या होता है? तदआ लहू साइरुल जसद। बाकी सारा जिस्म जो है वो आपस में एक दूसरे को बुखार की दावत दे देता है। बाकी सारे जिस्म को भी बुखार हो जाता है। यहां भी कुछ लोगों को बड़ी गलती लगी। वहदत का मफहूम बयान करते वक्त वो निकले थे आलमगीर दावत के लिए, और का सारे फिरके जो हैं वो एक ही जिस्म के अज्जा हैं। तवज्जो करना। और कहा जैसे एक जिस्म के सारे अज्जा बढ़े तो जिस्म बढ़ता है। अगर एक उज़वी बढ़ता रहे बाकी जो हैं वो ना बढ़े तो फिर जिस्म कैसे बढ़ेगा? लिहाजा उन्होंने, उस शख्स ने यह कहा कि हाथ एक फिरका है, पांव दूसरा फिरका है, इस तरह सारे आजाद जुदा जुदा फिरके हैं, ये एक ही जिस्म के हैं। ये एक फिरका फिर दूसरे फिरके से इसका कोई तफावुत नहीं, सबको बराबर तरक्की करनी चाहिए तो फिर जाके इस्लाम तरक्की करेगा। उसके नजदीक रवाफिज की तरक्की, खवारिज की तरक्की, नवासिब की तरक्की और इसी तरह मोतजिला की तरक्की और अहले सुन्नत की तरक्की, ये एक स्पीड से, एक जैसी और एक तरह की होनी चाहिए। तब जिसमें इस्लाम तरक्की करेगा, वरना तरक्की नहीं करेगा। उसने ये मतलब वहदत का आज़ा को फिरके बना के अखज़ किया। तो मैं कहता हूं वहदत का ये इस्तिदलाल भी 100% गलत है। तवज्जो करना। जब रसूल अकरम नूरे मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सतफ्तारिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन फिरका कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा, कि उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी, बाकी सब जहन्नमी हैं, एक जन्नती है। अब वहदत के इस मफहूम के मुताबिक इस्लाम के 73 अज्जा हैं, क्योंकि फिरकों को इस्लाम का जुज़ माना गया। तो फिर अगर कोई ये कहे कि वो इस्लाम दीन हक कैसे हो सकता है जो 72 हिस्से तो जहन्नम में हो और जन्नत में सिर्फ एक ही हिस्सा हो? हरगिज़ जसद इस्लाम के ये जुज़ नहीं। हरगिज़ इनका बढ़ना इस्लाम का बढ़ना नहीं। जहां भी खराबी आई उसको सेहत की दावत दी जाएगी। जिस्म का जो हिस्सा, पहले सारा जिस्म सही था,
कट के कोई राफजी बना, कोई खारजी बना, कोई नस्बी बना, कोई मुतज़िली बना, कोई जबरी खतरी बना, तो ये बीमारी आई उस जिस्म के एक हिस्से के अंदर, तो अब उसका इलाज किया जाएगा। उसको बीमारी में रखना ये उससे प्यार नहीं, उसकी बद एतिकादी को प्रमोट करना, उसकी बद अकीदगी को सपोर्ट करना, उसकी उस गंदी हैसियत की तारीफ करना, ये जिस्म का भला नहीं, जिस्म का फायदा नहीं। इलाज जरूरी है। बीमार को बताया जाए कि तू बीमार है। जो बीमार हो और उसे कहा जाए तू तंदुरुस्त है, ये बीमार से धोखा है, ये बीमार से फ्रॉड है। हम हैं इंसानियत का भला चाहने वाले कि जो भी इस्लाम के जिस्म से जुदा एक बीमारी की तरफ बढ़ रहा था, हमने कहा अकीदा सही करो, सेहत का तकाजा, बीमारी दूर करो। लेकिन अगर दूर नहीं होती तो फिर क्या होता है? प्यारे जिस्म से उस उज़व को काट दिया जाता है कि अगर साथ रहा तो फिर सारा जिस्म बर्बाद हो जाएगा। इसका पांव काटो वरना टांग काटनी पड़ेगी, इसकी टांग काटो वरना पूरा जिस्म बर्बाद हो जाएगा। हम हैं वला तफर्रकू वाले कि हम कहते हैं जहां रिफज है, जहां खुरूज है, जहां नासिबियत है, जहां कोई बीमारी है एतिकाद की, उसे दूर करो। वो फोड़ा है, जल्द इलाज करो। ये नहीं कि उसे चूमो, बिल्कुल सही है, शाबाश, फोड़े तू भी बढ़ तो फिर जिस्म तरक्की करेगा। नहीं, फोड़े की इस्लाह जरूरी है, और अगर काबिल इस्लाह ना रहे तो फिर काटना जरूरी है, फिर बाकी जिस्म बचेगा। ये मिसालें नबी अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें वाज़े करके बता के गए हैं। इस बुनियाद पर वला तफर्रकू, थोड़ी सी इसमें मजीद तवज्जो कीजिए। कौन सी चीज है कि जो हराम है? कौन सा काम है जो तफर्रकू के जुमरे में आता है? सारे आइम्मा ने लिखा वो एतिकाद का इख्तिलाफ है, फिका का इख्तिलाफ नहीं, इज्तिहाद का इख्तिलाफ नहीं। हनफी होना, मालिकी होना, हम्बली होना, शाफी होना, ये तफर्रकू नहीं, ये सारे ला तफर्रकू हैं, चूंकि इन सब का अकीदा एक है। और जहां अकीदे के अंदर कोई रखना डालेगा, फिर ला तफर्रकू वाली जो उसके अंदर तफर्रकू है, बंदा मुजरिम बनेगा कि ये तोड़ रहा है मिल्लत को, ये मिल्लत को खराब कर रहा है, ये मिल्लत के अंदर रखना डाल रहा है। और जो फिकी इख्तिलाफ है वो तो इख्तिलाफ उम्मती रहमतुन, और मुतलकन इख्तिलाफ वो तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। बुखारी शरीफ में है, अरफा के दिन जिस वक़्त मिना से अरफात जा रहे थे, कुछ कह रहे थे अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये तकबीर पढ़ रहे थे। और कुछ पढ़ रहे थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। वो तलबिया पढ़ रहे थे। अब कैसे को कहोगे कि सहाबा जो हैं वो फिरका वारियत कर रहे हैं, वो इख्तिलाफ की वजह से कोई ममनू काम कर रहे हैं? नहीं, यहां तो बुखारी में लिखा है जो तकबीर पढ़ रहे थे वो तलबिया वालों पे रद्द नहीं कर रहे थे, और जो तलबिया वाले थे वो तकबीर वालों पे रद्द नहीं कर रहे थे। अब जुदा जुदा काम पाया गया मगर फिरका वारियत नहीं है। कभी ऐसा भी हुआ कि फुरू के अंदर इख्तिलाफ हुआ, रोका भी गया एक दूसरे को, मगर हम यदुन वाहिदा अलल कुफ्फार,
काफिरों के खिलाफ जिहाद करने में एक हैं, अकीदे में एक हैं, अगरचे इज्तिहादी मसाइल में इख्तिलाफ भी हो गया तो ये ला तफर्रकू पे, वो जो ला तफर्रकू पे अमल कर रहे हैं कि फिरका वारियत नहीं कर रहे बल्कि इत्तिहाद की बात है, फिर भी वो इकट्ठे हैं। तो इस बुनियाद पर आज ये आयत कितने नाम नहाज सकालर हैं जो फिकी इख्तिलाफ की मुजम्मत के लिए पढ़ते हैं, कितने वो लोग हैं जो हनफी मालिकी शाफी इस इख्तिलाफ को मजमूम करार देने के लिए यह आयत पढ़ते हैं। तो याद रखना, हनफी मालिकी हम्बली शाफी होना यह वहदत उम्मत के खिलाफ नहीं, वो वहदत उम्मत का ही एक मंजर है। हां, जहां अकीदे का इख्तिलाफ आएगा वहां उम्मत की वहदत के अंदर फर्क पड़ जाएगा और वहां जाके सारे अहकाम बदलेंगे, सारे मामलात बदलेंगे। उस बुनियाद पर जाकर फिर ये है कि रस्सी सारे मजबूती से पकड़ो और आगे तकसीम ना हो। हर चीज के कई मफाहिम हैं। कुछ हमें कहते हैं कि ये तुम क्यों कहते हो, ये देवबंदी है, ये वहाबी है, ये राफजी है, ये खारजी है, ये तुम वहदत उम्मत के खिलाफ बातें कर रहे हो। तो मैं कहता हूं ये वहदत उम्मत के खिलाफ नहीं, ये बीमारी का तय्युन है कि बीमार को एहसास दिलाया जाए कि वो अपना इलाज कराए। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फर्क ना करो। तो क्या अल्लाह ने फर्क नहीं किया? मुतलकन फर्क ना करना इसका हुक्म नहीं, हक बातिल का फर्क करना वो तो फरीजा है। कुरान मजीद बुरहान रशीद में अल्लाह ताला फरमाता है, मा कान अल्लाह ले याज़र अल मुमिनीन अला मा अंतुम अलई हत्ता यमीज़ अल खबीसा मिन अत-तय्यब। अल्लाह की ये शान नहीं कि अल्लाह तुम्हें, जिन पर लफ्ज़ मोमिन बोला जा रहा है, अल्लाह तुम्हें उसी पर रखे जिस पर तुम हो। नहीं, अल्लाह ऐसा नहीं रहने देगा। क्या करेगा? हत्ता यमीज़ अल खबीसा मिन अत-तय्यब, यहां तक कि रब इम्तियाज करके छोड़ेगा, फर्क करके छोड़ेगा। यह कब आयत उतरी? जब मुनाफिकीन ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पर एतराज किया कि हम पीछे पड़ते हैं नमाज, हमारा इनको पता नहीं। तो रब्बे जुल जलाल ने यह आयत नाजिल की और हुक्म दिया कि ये लोग जिन्हें अभी तक तो मोमिन कहा जाता था, आज इनको मस्जिद से निकाल दो क्योंकि इन्होंने तुम्हारे इल्म का इनकार किया है। तो आयत ने कहा, मा कान अल्लाहु ले यज़र अल मोमिनीन, ये नहीं कहा ले यज़र अन्नास। मोमिनीन जिन पर मोमिन का लफ्ज बोला जाता था, अभी उनको बाज जो गंदे थे उनको नंगा नहीं किया गया था। रब ने फरमाया अब नंगा करने का वक्त आ गया है। हत्ता यमीज़ अल खबीसा मिन अत-तय्यब, हम पाक और पलीद जुदा जुदा करेंगे। मस्जिद नबवी शरीफ में वही नमाज पढ़ेगा जो पाक है, जो पलीद है उसको नमाज नहीं पढ़ने देंगे। उन्होंने मस्जिद दरार बनाई। अगर फर्क ना करो वाली बात मुतलकन होती तो फिर रब ने फर्क क्यों किया? फिर कुरान में फर्क क्यों आया? फिर कलमा पढ़ने के बावजूद भी उनको मस्जिद से क्यों निकाला गया? तो पता चला अकीदे का फर्क करना तो ये तो हुक्म खुदाबंदी है, ये तो सुन्नत इलाही है। हां, ये फर्क ना करो। जैसे कोई कहता है मैं कुवैती हूं, कोई कहता है मैं इमाराती हूं, कोई कहता है मैं मिस्री हूं, कोई कहता है मैं इराकी हूं, कोई कहता है मैं पंजाबी हूं, कोई कहता है मैं सिंधी हूं, कोई कहता है मैं बलोची हूं, ये कोई कहता है मैं पठान हूं। ये इस तरह की बातें तासुब असबियत की बुनियाद पे करना, एक तो इनसे रोका गया कि यूं वहदत को पारा पारा ना करो।
एक नाम के नीचे रहो, लेकिन अकीदे पर आकर कुरान ने कहा हत्ता यमीज अल खबीसा मिनत तय्यब, कि पाक जुदा रहेंगे और पलीद जुदा रहेंगे। अब इसमें एक थोड़ी सी गुफ्तगू, मैं ये हवाला जात तो अब सारे नहीं पेश करता कि टाइम बहुत थोड़ा है और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ये असबाब इंतिशार क्या हैं, क्यों इफ्तिराक है उम्मत में, क्यों इंतिशार है उम्मत में? तो असबाब इंतिशार में से सबसे पहले यह है कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महवर इस्लाम तस्लीम ना करना। यकीनन अकीदा तौहीद अव्वल अकीदा है, मगर इस दीन की पहचान अकीदा तौहीद से नहीं, अकीदा रिसालत से है। यहूदो नसारा भी ये तो दावेदार थे हम अल्लाह वाले हैं, अगरचे दावे में गलत थे, मगर वो अपने आप को नबी वाला नहीं कहते थे। नबी पाक से दुश्मनी रखी हुई थी। अल्लाह वाले नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाउ, हम तो अल्लाह वाले हैं। माज़अल्लाह कहने लगे हम तो अल्लाह के बेटे हैं, उसके बड़े बरगुज़ीदा हैं। तो अब रब ने उनको झंझोड़ा, ये आयत नाजिल कर दी, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह, कि महबूब जो तुम्हारा बने बगैर मेरा बनते हैं, इन्हें फरमा दो जब तक तुम्हारे नहीं बनेंगे मेरे बन ही नहीं सकते। इस पर कुछ लोग हमसे जुदा हो गए, हम आज भी उनको इलाज की दावत देते हैं। यह वजह बनी इंतशार की, और फिर आगे एक सियासी तौर पर भी वजह बन गई। अगरचे ये बात करना कड़वी बहुत है और इसकी कीमत भी बहुत देनी पड़ती है, लेकिन वहदत उम्मत के लिए मैं बिला झिझक कह रहा हूं कि वहदत उम्मत में सबसे बड़ी रुकावट सऊदी अरब और ईरान है। एक सोच पे सऊदी अरब अड़ा है, दूसरी सोच पे ईरान अड़ा है, और वो सोच एतकादी एक अकीदे की सोच है, मखसूस फिक्र, और फिर उनकी अपनी लाबियां हैं, उनकी अपनी बरादरियां हैं, उनके पीछे उनके हाथ हैं, और इस बुनियाद पर कोई मरहम मुफीद ही नहीं हो रहा कि ये दोनों अगर बाज आ जाएं, हम शरीके जुर्म नहीं, ये दोनों ममालिक बराबर के शरीक हैं, इनके जत्थे हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जाकर जो जंगें खून खराबा करने वाले और अपने अपने सांपों को पालने वाले, अगर ये बाज आ जाएं तो उम्मत में वहदत हो जाए। वहदत ना होने के जिम्मेदार ये दो बड़े मुल्क हैं, और इसके साथ ये चीज बड़ी काबिल गौर है, मोहब्बत अहले बैत रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम हो और मोहब्बत सहाबा ना हो तो ये वहदत के ऊपर बहुत बड़ी ज़रब है। मोहब्बत सहाबा हो, मोहब्बत अहले बैत ना हो, ये वहदत को पारा पारा करना है। और यहां भी हमारे हिस्से कोई गुनाह नहीं है, हमारे सीनों में दोनों मोहब्बतें बैक वक्त हैं, और दूसरी तरफ कहीं एक है तो दूसरी नहीं, दूसरी मोहब्बत है तो पहली नहीं। एजेंसियां, इदारे इस बात की तरफ तवज्जो करें, इंटरनेशनल फोरम पर
आलमी सतह पर ममालिक अगर उजड़े हैं तो इस इंतशार के सबब की वजह से कि दावा किसी ने एक मोहब्बत का किया और दूसरी को खुद पानी बना तो दूसरी मोहब्बत को आग समझा, और दूसरी को पानी तो पहली को आग समझा। इससे यमन, शाम, इराक उजड़ गए, इस्लामी मुल्क वहदत पारा पारा हुई। बल्कि मैं तो अपने इमाम का दामन थामते हुए यह बात भी बताना चाहता हूं कि सिर्फ दोनों मोहब्बतें जरूरी नहीं, बल्कि दोनों मोहब्बतों का शरई तरीका जरूरी है। मोहब्बत अहले बैत रदियल्लाहु ताला अन्हुम, मोहब्बत सहाबा रदियल्लाहु ताला अन्हुम, अगरचे दोनों हों मगर शरई ना हो तो फिर भी फिरका वारियत खत्म नहीं हो सकती। मोहब्बतें होने के बावजूद भी इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं कर रहा। मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहले सुन्नत आल हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी कुद्दस सिर्रुल अजीज अल मोतकद पर अल मोतमद जो आपका हाशिया है, इससे मैं फार्मूला पेश कर रहा हूं। खुदा की कसम, इसके अलावा वहदत का कोई फार्मूला नहीं और इस फार्मूले को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और इस फार्मूले की बुनियाद पर जो वहदत है उसको कोई तोड़ नहीं सकता। वो फार्मूला लिखा इमाम ने है मगर अखज कुरान और सुन्नत से किया है। अल्फाज ये हैं, आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत का जिक्र करते हुए आप फरमाते हैं, लैसा हुब्बु सहाबाते ले ज़वातिहिम वला हुब्बु अहलिल बैत ले अनफुसिहिम बल हुब्बुहुम कुल्लुहुम जमीअन लिवुसलतिहिम बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो करना, वहदत उम्मत हुकूमत इस फार्मूले पर अमल करे, पूरी दुनिया इस फार्मूले पर अमल करे कि मोहब्बत करनी भी है और इस तरीके से करनी है कि दोनों मोहब्बतें टकराएं नहीं, मुस्कराती रहें। दोनों मोहब्बतों की मस्कन जुदा जुदा ना हो कि एक तरफ एक सीने में एक मोहब्बत है, दूसरी तरफ दूसरे सीने में दूसरी मोहब्बत है। वो जुदा जलसा करते हैं, ये जुदा जलसा करते हैं, वो इनके खिलाफ वो उनके खिलाफ नहीं। हमारा वो फार्मूला है कि दोनों मोहब्बतें रहती एक सीने में हैं। लैसा हुब्बु सहाबा ले ज़वातिहिम, सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम की मोहब्बत जो शरीयत ने हमसे मांगी है, जो ईमान के लिए लाजमी है, वो सहाबा की ज़वात की वजह से नहीं है। सहाबा की, बोलो तो सही, ज़वात की वजह से। जात की जमा है ज़वात। सहाबा की ज़वात की वजह से शरीयत नहीं कहती कि इसका चूंकि ये खानदान है लिहाजा इस सहाबी से प्यार करो। हुब्बे सहाबा का तकाजा सहाबा की ज़वात की वजह से नहीं है। तो पता चला हुब्बे सहाबा की दो किस्में हैं। एक है किसी सहाबी से प्यार करना उसकी जात की वजह से, और दूसरा है कि प्यार करना सरवरे कायनात की वजह से। लैसा हुब्बु सहाबा ले ज़वातिहिम, अगला जुमला भी सुन के थर्ड पर्सन को मैं कहता हूं जरा सब्र भी करना, बर्दाश्त भी करना।
वला हुब्ब अहलिल बैत लिअनफुसिहिम, कि अहले बैत अतहार रदी अल्लाह ताला अन्हुम की मोहब्बत भी उनके नुफूस की वजह से नहीं है, ज़वात की वजह से नहीं है। अब रिफ़्ज़दा माहौल में यह कैसे कोई हजम करे, मगर करना पड़ेगा या फिर रजा का नाम छोड़ना पड़ेगा। लैसा हुब्बु सिहाबा लिज़वातिहिम वला हुब्बु अहलिल बैत लिअनफुसिहिम। तो मोहब्बत सिहाबा की भी दो किस्में हैं, एक किस्म झूठी है, दूसरी किस्म सच्ची है। मोहब्बत अहले बैत रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की भी दो किस्में हैं, एक किस्म सच्ची है, दूसरी किस्म झूठी है। और हमारे यहां ये देखे ही नहीं जा रहा। धांधली ये है, मोहब्बत में फिर देखना है कि मोहब्बत की किस्म कौन सी है, मोहब्बत करने का तरीका कौन सा है। फरमाया इन सब की मोहब्बत क्यों लाजिम है, बल हुब्बुहुम जमीअन लिवुसलतिहिम बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह है सरकार को महवर मानना का अहले बैत अतहार अलैहिम रिदवान की मोहब्बत इसलिए ईमान है कि वो हमारे नबी अलैहिस्सलाम के अहले बैत हैं, और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की मोहब्बत इसलिए ईमान है कि वो हमारे नबी अलैहिस्सलाम की सहाबा हैं। अब देखना क्या कमाल है, और ये अखज़ है हदीस से, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहले बैत के बारे में, अहिब्बु अहला बैती लिहुब्बी, अहले बैत से मेरी वजह से प्यार करो। अगर सरकार की वजह से प्यार किया जाए तो फिर वही की गलती के कौल नहीं किए जा सकते। अगर सरकार की वजह से आल से प्यार किया जाए तो फिर इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को नबियों की हम पल्ला या बढ़ाया नहीं जा सकता। फिर जब माना सरकार की वजह से है तो फिर सरकार की निस्बत की बुनियाद पर सरकार के सदके माना जा रहा है, सरकार की वजह से माना जा रहा है, सरकार है असल सबब। और उधर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, ये नहीं कि फलां का खानदान चूंकि बड़ा था, कबीला बड़ा था दुनियावी तौर पर, तो इसलिए उनसे प्यार करो। फरमा नहीं, इसलिए प्यार करो कि जो तुम्हारे नबी हैं ये उनके सहाबी हैं। अब इस पर तफरी मसला अखज करके आला हज़रत लिखते हैं, फमन अहब्बा रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजब अन युहिब्बहुम जमीआ। फमन अहब्बा रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया कि ये दोनों मोहब्बतें मोहब्बत रसूल का हिस्सा हैं। मोहब्बत अहले बैत को कम न समझो, ये मोहब्बत रसूल अलैहिस्सलाम है। मोहब्बत सहाबा को कम न समझो, ये मोहब्बत रसूल अलैहिस्सलाम है। और जो भी सरकार से सच्ची मोहब्बत का दावेदार है उस पे फर्ज है कि वो सरकार की वजह से, सरकार की आल से भी प्यार करे, असहाब से भी प्यार करे। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ये हैं जुमले बैक वक़्त खारिजियत, नासिबियत, राफिजियत, तफजीलियत, सब पर मेरे इमाम ने कहा इसके अंदर ऐसा मैंने खुलासा
लिख दिया है। ये क्या करता है? फरमाया फी हाजा मा यक्तो दाबिर राफिदा अल्याम, ये उनकी जड़ें काटने का फार्मूला है। मानना है, फर्ज है मानना। आले बैत सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की मोहब्बत फरीजा है, मगर इनकी अपनी वजह से नहीं, सरकार की वजह से है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबब हैं। अब दूसरा नतीजा निकाला, वो क्या है? वमन अबगदा बादहुम, जो सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम में से बाज से बुग़्ज़ रखे, किसी एक से भी हो तो फिर बाज ही होगा, और जो अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम में से किसी एक से भी बुग़्ज़ रखे, मेरे इमाम कहते हैं साबत अन्नहु ला युहिब्बु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह नहीं कहा जाएगा कि इसको आल से प्यार नहीं, कहा जाएगा इसको नबी पाक से बुग़्ज़ है। यह नहीं कहा जाएगा कि इसको सहाबा से प्यार नहीं, कहा जाएगा ये बुग़्ज़ नबी का मारा हुआ है, क्योंकि मोहब्बत सरकार की वजह से करनी है, तो फिर बुग़्ज़ भी सरकार की तरफ लौटेगा। तो इस पर क्या खुलासा लिखा मेरे इमाम ने? कूजे में दरिया नहीं, कई समुंदर बंद कर दिए। क्या फरमाते हैं? फला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम कमा ला नुफर्रिकु बैना रुसुल रब्बिना सलवातुल्लाहि व सलामु अलैहिम। जिस तरह यह अकीदा है ना, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुली, कि हम रसूलों में ईमान लाने के लिहाज से कोई फर्क नहीं करते, फरमाया ऐसे ही ईमान लाने के लिहाज से हम अहले बैत अतहार और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की अफराद में किसी के लिहाज से भी कोई फर्क नहीं करते। इस पर एक थोड़ी सी उलझन ये भी दूर कर दूं कि कुरान मजीद में ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुली मौजूद है कि हम रसूलों में कोई फर्क नहीं करते, और उधर तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, हमने रसूलों में बाज को बाज पर फजीलत दी है। वलकद फद्दलना बादन नबिय्यीन अला बाद, हमने नबियों में से बाज को बाज पर फजीलत दी है। तो फिर ला नुफर्रिकु क्या क्या मतलब है? तो कुरान बताता है फजीलत अपनी जगह कायम है। ला नुफर्रिकु का यह मतलब है कि कोई कहे कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम को तो मानता हूं, ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानता माज़अल्लाह, या ईसा अलैहिस्सलाम से तो प्यार करता हूं, मूसा अलैहिस्सलाम से नहीं करता। फरमाया ईमान के लिए जरूरी है कि यह फर्क ना करो, सारे नबियों से प्यार करो। जिस अंदाज में ईमान पर रसूल के अंदर ला नुफर्रिकु है, उसी अंदाज में ईमान बिस्सहाबा और ईमान बिअहलिल बैत में भी ला नुफर्रिकु है। दर्जे हैं, कोई उस तरफ ना जाए कि फिर तुम पहला नंबर और दूसरा नंबर वो क्यों बयान करते हो? वो इसलिए बयान करते हैं जैसे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे रसूलों के सरदार हैं। वो दर्जों का तो फर्क है, ला नुफर्रिकु फिर भी है, यानी ईमान लाने के लिहाज से हम ना रसूलों में फर्क करते हैं कि चॉइस रखी हो, इस पर तो मेरी चॉइस बनती है और ये नो डिमांड है और ये मैं मानूंगा, ये नहीं मानूंगा। फरमाया जैसे सारे रसूल मानोगे तो मोमिन हो, ऐसे ही सारे सहाबा को मानोगे, सारे अहले बैत को मानोगे तो फिर मुहिब्बे रसूल कहलाओगे, वरना मुहिब्बे रसूल नहीं कहलाओगे। अब इसकी एक मिसाल सुनो, कितनी खूबसूरत मिसाल है। फरमाया वमन अहब्बा अबा बकरन वलम युहिब्बा अलिया, यानी ये कि हम जिस फार्मूले के कायल हैं, यहां लड़ाई नहीं हो सकती कि ये जी आल वाली पार्टी है और वो सहाबा वाली है लिहाजा ये आपस में लड़ जाएंगे। हम जिस नजरिए के कायल हैं
उसमें जब दोनों मोहब्बतों का सबब एक है तो मोहब्बत है ही एक। देखना, एक सबब है, वो क्या? ज़ाते रसूल अलैहिस्सलाम। मोहब्बत अहले बैत का सबब अहले बैत नहीं, ज़ाते रसूल अलैहिस्सलाम है। मोहब्बत सहाबा का सबब ज़ाते सहाबा नहीं, ज़ाते रसूल अलैहिस्सलाम है। जब ज़ाते रसूल एक है तो फिर मोहब्बत भी। और जो एक हो तो टकराए कैसे? एक हो तो चिपकलश कैसे हो? फिर दोनों मोहब्बतें एक ही सीने में है, एक ही घर में तो दूर की बात है, एक सीने में है। यह है मुल्क से दंगा फसाद खत्म करने का फार्मूला कि मोहब्बत उस तरीके से करवाई जाए जो शरीयत मांगती है। शरीयत चाहती है कि आल से सरकार की वजह से प्यार हो, असहाब से भी सरकार की वजह से प्यार हो। अब जब कोई इख्तिलाफ करना चाहेगा तो उसको ईमान कहेगा कि जिस नबी के सहाबा अजीम हो उसकी आल भी अजीम होती है, और जिस नबी की आल अजीम हो उसके सहाबा भी अजीम होते हैं। तुम धराबंदी क्यों करते हो? तुम पार्टीबाजी क्यों करते हो? तुम इंतशार क्यों करते हो? लिहाजा वहदत का फार्मूला ज़ाते रसूल अलैहिस्सलाम की बुनियाद पर है, वरना क़यामत तक वहदत नहीं हो सकती। अगर सहाबा को सहाबा की वजह से माना जाए, सरकार की निस्बत की नफी करके आल को आल की वजह से माना जाए, सरकार की निस्बत की नफी करके, तो कभी इत्तिहाद नहीं हो सकता। अगर दोनों को सरकार की वजह से माना जाए तो फिर सीना ठंडा रहता है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये आज जो अहले सुन्नत में फतूर आया है वो इस कानून को ना मानने की वजह से आया है। मैं अलल-ऐलान कह रहा हूं, मुखालिफ धड़े को अलल-ऐलान कह रहा हूं, वो आला हजरत के इन लफ्जों से बगावत कर रहे हैं। तब जाकर इख्तिलाफ, तब इंतिशार। सरकार फरमाते हैं फमन अहब्बाहुम फबिहुब्बी अहब्बाहुम फमन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम। आपकी आंखें क़यामत तक के हालात देख रही थी कि अगर इनकी मोहब्बत इनकी वजह से रखी जाएगी तो फिर इकट्ठी कैसे पाई जाएगी? फिर कोई किसी खानदान की बात करेगा, कोई किसी खानदान की बात करेगा। फरमा मोहब्बत है एक जात की वजह से, और वो जात ऐसी है कि उसकी हर निस्बती बरकत वाली होती है। फमन अहब्बहुम, अब सुनना, वमन अहब्ब अबा बकरन वलम युहिब्ब अलिया, जिसने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत का दावा किया और हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत नहीं की। ऐसे कौन लोग हैं? रकन नवासिब वल खवारिज, जिस तरह नवासिब हैं, खवारिज हैं, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तो मोहब्बत करते हैं, मौला अली के नाम से उनको मौत पड़ जाती है। मेरे इमाम कहते हैं ओलेमा अन्नहु इन्नमा युहिब्बु इब्न अबी कुहाफाता ला खलीफता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के जो हजरत सिद्दीक अकबर से प्यार करके थक जाए वही रुक जाए और मौला अली से प्यार न करे। कहा उसने अबू बकर सिद्दीक से शरी प्यार किया ही नहीं, उसने प्राइवेट प्यार किया है, गैर शरी प्यार किया है। फरमाया उसने उन्हें अबू कुहाफा का बेटा समझ के माना है, नबी पाक अलैहिस्सलाम का खलीफा समझ के नहीं माना। यह है रोग जो हजरत सिद्दीक अकबर के नाम पे खुश हो, मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर मुरझा जाए।
तो ये हुब्बे सिद्दीक अकबर में भी खोटा है, क्योंकि हुब्बे सिद्दीक अकबर भी सरकार की वजह से है। तो जिनके पहले खलीफे से प्यार है उनके चौथे से भी प्यार है, जिनके ससुर से प्यार है उनके दामाद से भी प्यार है, जब सरकार की वजह से है। तो अगर कोई हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो से सच्चा प्यार करेगा तो फिर मौला अली का भी जरूर होगा। ये दोनों मोहब्बतें सच्ची हो तो इकट्ठी पाई जाती हैं, झूठी हो तो जुदा जुदा पाई जाती हैं, क्योंकि सबब एक है, मोहब्बत भी एक है। तो इस बुनियाद पर आपने फरमाया अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को मानने के दो तरीके हैं। सिर्फ हम मोहब्बत सिद्दीक अकबर के दाई नहीं, हुब्बे सिद्दीक अकबर के शरी तरीके के नंबरदार हैं। मोहब्बत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की दो किस्में हैं। एक ये है उनको अबू कुहाफा का बेटा समझ के मानना, दूसरा ये है आमिना के लाल का खलीफा समझ के मानना। तो जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा समझ के मानेगा वो शरी मोहब्बत कर रहा है, और ये अब मौला अली से बुग़्ज़ नहीं रख सकता, ये उनसे भी प्यार करेगा। और दूसरी तरफ फरमाया वमन अहब्बा अलिया, ये जो रोग है रात के इस पहर में मैं उन लोगों की शिफा की दुआ कर रहा हूं। मन अहब्बा अलिया वलम युहिब्बा अबा बकर, कि जो मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से तो प्यार करे और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से ना करे, कर रवाफिद, ये मिसाल में लिखा सिंगल प्यार, एक साइड का प्यार। अलज कहते हैं ओलेमा अन्नहु इन्नमा युहिब्बु इब्न अबी तालिब ला खा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज वाले वो नीम कैसे ये जुमला बर्दाश्त करें कि हुब्बे अली की दो किस्में हैं। एक है उनको अबू तालिब का बेटा समझ के प्यार करना, दूसरा है नबी अलैहिस्सलाम का भाई समझ के प्यार करना। मेरे इमाम ने कहा जिसने अली अली तो किया और सिद्दीक सिद्दीक से जला, उसने अबू तालिब के बेटे से तो प्यार किया है, आमिना के लाल के भाई से प्यार नहीं किया। रोग देखे ही आ नहीं रहा, बीमारी कहां से है। डॉक्टर तो हम वैसे ही हैं, लेकिन ये बात मेरे इमाम की है। आप फरमाते हैं मन अहब्बा अलिया वलम युहिब्बा अबा बकर कर रवाफिद ओलेमा अन्नहु इन्नमा युहिब्बु इब्न अबी तालिब। एक मोहब्बत है हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अबू तालिब का बेटा समझ के, और दूसरी मोहब्बत है सरकार का भाई समझ के। कहा अबू तालिब का बेटा समझ के जो मोहब्बत है शरीयत ने ये नहीं मांगी, मौला अली की मोहब्बत शरीयत ने वो मांगी है जो सरकार की निस्बत से है। अब तवज्जो करना, ये बात बयान करना आसान नहीं। आपको पता है बोलने पर आज जब कोई एक बार बोला, पहले जो जुबानें कहती थी उनको अजीम हस्तियां बताती थी, अब उनकी कब्रों के आबाओ अजदाद की कब्रों की तख्तियां बता रहे हैं। यजीदी के ताने
कोई करोड़ मार दे, हम कुरान से बगावत नहीं कर सकते, हम ईमान से बगावत नहीं कर सकते। हमारी खून की एक एक बूंद हुसैनी है, एक एक कतरा हुसैनी है। हशर को होगा ये मालूम किसने मचाई किसकी धूम। आला हजरत से जो बागी हैं उनसे हमारी बात ही नहीं, जो कहते हैं आला हजरत को जो क्रॉस कर चुके हैं और जो अब तक नाम लेवा हैं आला हजरत के, वो तो इस लफ्ज को पढ़ लें। मोहब्बत अली की दो किस्में, एक शरीयत में जायज, दूसरी नाजायज। जो नाजायज जहां हो वहां मोहब्बत सिद्दीक नहीं होती, और जो जायज मोहब्बत अली है वो होती तब है जब मोहब्बत सिद्दीक भी होती है। लफज सुनो, वमन अहब्बा अलिया वलम युहिब्बा अबा बकर कर रवाफिद ओलेमान्नहु इन्नमा युहिब्बु इब्न अबी तालिब ला खा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व वलियहु व नाइबहु, कि उसने सरकार के वली से प्यार नहीं किया, अबू तालिब के बेटे से प्यार किया। उसने सरकार के नायब से प्यार नहीं किया, मौला अली से, अबू तालिब के बेटे की हैसियत इस पर्सनल में प्यार किया। अब जो शजरे गुम करते फिर रहे हैं, कितने हिदायत से भटक चुके हैं, कितने दूर जा चुके हैं। अब यहां पर आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं वहाजा माना कौल मौलवी, मौलवी से मुरादा मौलाना रूम, कहते हैं यह है मौलाना रूम के उस कौल का मतलब। मौलाना रूम के किस कौल का मतलब? कि मौलाना रूम ने कहा था, ए गिरफ्तारे अबू बकर अली तू चेदानी सिर्र हक के गाफिली, कि ए अबू बकर और अली रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के गिरफ्तार, तू चेदानी सिर्र हक के गाफिली, तुझे हक का क्या पता, तू तो है ही गाफिल। गिरफ्तार अबू बकर को भी आउट कर दिया, गिरफ्तार अली को भी आउट कर दिया। परेशान ना होना, वो आउट होने वाले हुए हैं, सुन्नी फिर भी ग्राउंड में ही हैं। इस वास्ते तो मेरे इमाम ने दो किस्में बनाई, दो किस्में मोहब्बत की। गिरफ्तार अबू बकर सिद्दीक कौन है? गिरफ्तार अबू बकर सिद्दीक वो है जो सिद्दीक सिद्दीक तो करे, अली अली से जले। गिरफ्तार अली वो है जो अली अली करे, सिद्दीक सिद्दीक से जले। मौलाना रूम कहते हैं दोनों ही फारिग हैं। और ईमान ये है कि एक सांस में अबू बकर करे, दूसरी सांस में अली अली करे। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। अब मैं रात की इस पहर में पूरे आलम इस्लाम में जो दो कुव्वतें लड़ रही हैं, किसी ने दाइश बनाई तो किसी ने ज़ैनबीयून बनाए, उजड़ गया लीबिया, तबाह हुआ इराक, यमन, शाम, वजीरिस्तान। हमारे पास फार्मूला है आग बुझाने का, आग आग रहे पानी पानी रहे, इसको इत्तेहाद कहते हो? नजरियाती वहदत फिर इत्तेहाद है। गलत को गलत कहकर उसे सही होने की दावत दो, बीमार को बीमार कहकर उसकी शिफा के लिए कोशिश करो। वो मरीज माने अपने आप को, दवाई इस्तेमाल करे। ये मोहब्बत है जो टकराती नहीं, एक सीने में रहती है, क्योंकि है सरकार की वजह से। टकराए कैसे? सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से।
बिला तशबीह व तमसील। समझाने के लिए एक मिसाल देता हूं। यह मसला उस मिसाल से करोड़ा दर्जा बुलंद है, लेकिन समझने के लिए जो इस वक्त हो रहा है माशरे में, एक नेक बंदा है, उसके साथ लोग तीन तरह के हैं प्यार करने वाले। कुछ इसलिए करते हैं कि वो उसके ददियाल वाले हैं, कुछ इसलिए करते हैं वो उसके ननिहाल वाले हैं, और कुछ इसलिए उसकी अपनी जो हैसियत है तकवा और तहारत की, उस वजह से करते हैं। एक तरफ ददियाल वाले जलसा कर रहे हैं, चूंकि ये हमारी नस्ल से है, लिहाजा बड़ा है, मां तो इसकी किसी खाते की नहीं थी, ये चूंकि बाप इसका हमारे कबीले का है, इसलिए इसकी बड़ी शान है। अब इनको हो सकता है अपने मौके पर उसी प्यारे बंदे की मां को गालियां दे दें, और दूसरी तरफ जिनको उसकी मां की वजह से, कि उनकी बरादरी से उसकी मां है, उससे वो प्यार करते हैं। हो सकता है वो उसकी मां की शान का जलसा करते हुए उस बंदे से प्यार शो कर रहे हैं कि जैद से हमारा बड़ा प्यार है, और हम उसकी मां का जलसा कर रहे हैं। हो सकता है उसके बाप को गालियां दें कि बाप तो किसी किस्म का नहीं था, ये अच्छा इसलिए है कि मां अच्छी है। और जब ये मां वाले जलसा करके उस बुजुर्ग का जिसके वो मुरीद बने हुए हैं, उसके बाप को गालियां देते हैं, और बाप वाले उसके प्यार की आड़ में उसकी मां को गालियां देते हैं, तो खुद उस बुजुर्ग पे क्या गुजरेगी? वो कहेगा ये कमीने जिन्होंने मेरी शान की आड़ में मेरी मां को गालियां दी, या मेरी शान के जलसे की आड़ में मेरे बाप को गालियां दी, ये तो जलसा ना करते तो अच्छे थे, क्योंकि इनका जलसा उस वक्त तक होता ही नहीं जब तक मुकाबिल फायरिंग नहीं करते, और उसको सिर्फ वो पसंद आएंगे जो ना मां को गाली देते हैं ना बाप को गाली देते हैं, और उस वली को नेक होने की वजह से उससे प्यार करते हैं। बिल्कुल समझो, राफजी जलसा करे और बिला तशबीह और तमसील सिहाबा को भौंके, नासबी खारजी जलसा करे, अहले बैत को भौंके, बिला तशबीह और तमसील। सरकार दोनों कमीनों से नाराज हैं कि ये तो ना करते तो अच्छा था। अब इनका प्यार सरकार की वजह से अगर होता तो ना देते। है ये सुन्नी शान वाला जो सरकार की वजह से प्यार करता है, तो इसका यह नहीं कि इसको ठंड तब पड़े कि सहाबा को गाली देगा तो ठंड पड़ेगी, या अहले बैत को गाली देगा तो ठंड पड़ेगी, माज़अल्लाह। नहीं नहीं, ये दोनों का अदब करेगा तो ठंड पड़ेगी, क्योंकि ये कोई अपना अलहदा वजह इसने नहीं बनाई हुई, ये शरीयत के मुताबिक सरकार की वजह से मान रहा है। ये आज चल रहा है राफजी का जलसा खारजी के खिलाफ, खारजी का जलसा राफजी के खिलाफ। ये इंतशार है, ये फिरका वारियत है। वहदत क्या है कि सीना एक हो, जुबान एक हो। क्या कहे? एक वक्त कहे या सिद्दीक, या सिद्दीक, या सिद्दीक, या अली, या अली, या अली। यह है सुन्नी होना। दूसरा, अपना धड़ा वो पूरा कर रहे हैं, सरकार की बात नहीं। सरकार तो जिस घोड़े पे बैठे उसके बारे में भी सहाबा कहते हैं कि इसका पेशाब भी उस अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल से ज्यादा अच्छा है। तो जिस घोड़े की पुश्त पे सरकार बैठे तो इतना अदब वाला है, तो जिनकी पुश्त पे बैठ के गार में गए थे उनका कितना अदब होगा।
तो इस वास्ते इंतशार का सबब अगरचे ये बहुत से ज्यादा हैं, मगर मैं इस पर अब गुफ्तगू को समेट रहा हूं कि मसला खत्म है। मोहब्बत सहाबा भी जरूरी है, मोहब्बत अहले बैत भी जरूरी है। मोहब्बत सहाबा वाले की मोहब्बत अहले बैत वाले से जंग नहीं, मोहब्बत अहले बैत वाले की मोहब्बत सहाबा वाले से जंग नहीं। ये जंग तब नहीं होगी जब दोनों मोहब्बतें सरकार की वजह से होंगी। इस पर उम्मत की वहदत है। और मैं ये फार्मूला आलमोतकद पेश करके दावत दे रहा हूं सब तीरबाजों को कि खुदारा आले सुन्नत के इंतशार का बायस न बने। आले सुन्नत के नजरियात ही वो हैं जहां तमाम को इकट्ठा किया जा सकता है नजरिया मान के, कि इस नजरिए को माने। लेकिन उधर से सिवाय गालियों के और कुछ नहीं। और हम भी गाली प्रूफ हैं। कुछ लोग तो 2 दिन नहीं निकालते। अल्लाह का फजल है, हमारी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो चुकी है। मैंने जेल में ये लिखा था, गिने जाते हैं जब दुश्मन तो थोड़ा सहम जाता हूं कि मेरे दुश्मन कितने हैं। यहां से लेकर अमेरिका तक गिने जाते हैं जब दुश्मन तो थोड़ा सहम जाता हूं कि इतने जालिमों से मैं बदन कैसे बचाता हूं। निगाहे मुस्तफा का ही ऐ आसिफ ये करिश्मा है कि इतने जालिमों से मैं बदन कैसे बचाता हूं। ये घुट्टी है मेरे मुर्शिद के फैज़े आम की आसिफ, जख्म खा के भी फिर नगमे रिजा के ही सुनाता हूं। हाफिजुल हदीस इमामुल असर हजरत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब नक्शबंदी कादरी कुद्दस सिरुल अजीज, मेरे में कुछ है जिसको कमाल कहा जाए वो सब उनके फैज का है। और जो मेरे ऐब हैं वो मेरे हैं। उनकी निगाहे फैज बार ने हमें बातिल के सामने डट जाने का हौसला बख्शा। और उसी की बुनियाद पर ये दुआ के वक़्त मैं दुआ की शक्ल में अपने रब के सामने इल्तिजा कर रहा हूं, या इलाही नजर रहमत जान रहमत के तुफैल, या इलाही नजर रहमत जान रहमत के तुफैल, कट गए हैं जिनको पाए आशियां समझा गया। या इलाही नजर रहमत जान रहमत के तुफैल, कट गए हैं जिनको पाए आशियां समझा गया। दम बखुद हो गए सभी उनको गड़े में देखकर जिनको अपनी अजमतों का आसमां समझा गया। वो ही करके अहले सुन्नत के चमन से हेर फेर मुद्दतों से जिनको मुखलिस बागबां समझा गया। वो भी देखे गए मुखालिफ पार्टी से बगलगीर, वो भी देखे गए मुखालिफ पार्टी से बगलगीर जिनको अपनों में हमेशा राजदां समझा गया। गर्दशे अय्याम ने जब नोचे चेहरों से निकाब, वो ही थे दुश्मन जिन्हें था मेहरबान समझा गया। गर्दशे अय्याम ने जब नोचे चेहरों से निकाब, वो ही थे दुश्मन जिन्हें था मेहरबान समझा गया। और अहद जिनका फाइनल था मौत पर हलफ, अहद जिनका फाइनल था वो मुअल्लक हो गए। खानदानी तेग जन वक्फे तमल्लुक हो गए। खुशामद अहद जिनका फाइनल था वो मुअल्लक हो गए। खानदानी तेग जन वक्फे तमल्लक हो गए। गर्दशे अय्याम ने जब आजमाया बरमला, जिनसे गहरी कुर्बतें थीं ला ताल्लुक हो गए।
अल्लाह का फ़ज़ल है, उसकी दी हुई तौफीक से वहदत उम्मत का झंडा इन दलाइल की रोशनी में हमारे हाथ में है। हम जहाँ जहाँ हुक्म है उनको दावत दे रहे हैं। हम बीमार को बीमार नहीं रहने देना चाहते। हमें उनकी बीमारी से प्यार नहीं, हमें उनके शिफा से प्यार है। वो इस फार्मूले पे आएँ और इसके मुताबिक अपनी इस्लाह करें।